हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिसका प्राइस 50 रुपये से भी कम चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वैसे पेनी स्टॉक से दूर रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना गलत बात है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस जो अभी 7,000 पे ट्रेड कर रहा है, वो एक ज़माने में 5 रुपये का था। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना गलत है, लेकिन आपको उस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे का आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अच्छे पेनी स्टॉक बोलना गलत रहेगा, लेकिन जो 50 रुपये से कम प्राइस में हमको अभी मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से है वो शेयर। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो आप मुझे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले स्टॉक की मैं बात करूं तो वो है IRFC, जैसे कि आप यहां पढ़ सकते हो। दोस्तों, IRFC की मैं बात करूं तो इससे हमारे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम इसके IPO की प्राइस देखें तो IPO की कट ऑफ प्राइस थी 26 रुपये। दोस्तों, अब 26 को हाल की जो प्राइस है उससे कंपेयर करें तो ये स्टॉक अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है। तो इसी के चलते हमारे रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी देखना है कि अभी इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो सिर्फ जनवरी में हुई थी। तो जनवरी से लेकर अब तक का देखें तो केवल 8 महीने हुए हैं। 8 मंथ में आप किसी कंपनी के से पास मतलब क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? आपको अगर रिटर्न चाहिए तो आपको दोस्तों कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो पेनी स्टॉक हो या कोई फिर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, आपको अच्छे रिटर्न कमाने के लिए आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर आपको IRFC का होल्डिंग आपके पास पड़ा है तो कंटिन्यू करिए, चाहे वो अपने आपको IPO में लगा हो या फिर आपने मार्केट से उठाया हो, कोई भी प्राइस पे उठाया हो। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास IRFC है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छे रिटर्न ज़रूर कमा के देगा। और दूसरे मैं बात करूँ तो इसके जो ये स्टॉक है IRFC, वो एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है। अगर आपको देखना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा एक। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने विकीपीडिया ओपन किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है और गवर्नमेंट बैक कंपनी रहती है उसको बोलते हैं ना कि पैसे के मामले में कोई चिंता करने की ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। और दूसरी बात ये कि अगर रेलवे में किसी फाइनेंसिंग्स की ज़रूरत हो तो ये कंपनी इसके लिए काम करती है, यानी कि रेलवे फाइनेंसिंग के लिए ये कंपनी काम करती है। तो आप बोल सकते हो कि ये एक मोनोपोली वाला बिजनेस आप बोल सकते हो। तो दोस्तों, ये दो रीज़न मैंने बताइए कि आपको IRFC के होल्ड करने के पीछे की मैं दो रीज़न बोल रहा हूँ। आप इसे बेझिझक होकर होल्ड कीजिए, और अगर आप उसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो तो भी आप आप बना सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है, आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूं तो वो है आर्कॉन इंटरनेशनल। दोस्तों, ये भी एक इंडियन रेलवे से जुड़ी कंपनी है। और इस कंपनी की बात करूं तो ये जब शुरू हुई थी तब एज ए इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे शुरू हुई थी, और उसके बाद इस कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन हुआ और इस कंपनी ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप बोल सकते हो कि जो रोड्स रहते हैं, हाईवेज रहते हैं, वो वगैरह सब भी बनाती है कंपनी। तो आप देख सकते हो कि इंडियन रेलवे के लिए भी काम करती है और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी ये कंपनी काम करती है। और दूसरी बात ये कि अभी आपको ये कंपनी 42 पे ट्रेड करती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि पिछले महीने देखें तो पिछले महीने में इस कंपनी में बोनस आया, और बोनस के चलते आप बोल सकते हो कि ये कंपनी 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन बोनस के चलते आपको अभी ये 42 के आसपास दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी आप
देख सकते हो कि इतनी छोटी छोटी कंपनी बोलना सही नहीं रहेगा। मैं प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर 100 रुपये की दाम वाली कंपनी आपको बोनस दे रही है तो इसकी पीछे की वजह है उसकी बैलेंस शीट। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि कंपनी ने बोनस दिया, वो इसके पीछे की वजह क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी के पास रिज़र्व दोस्तों कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और लास्ट साल की बात करें तो कंपनी का रिज़र्व था 4300 करोड़। तो 4300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ये रिजर्व्स पड़ा है। और अगर हम इस कंपनी के ऊपर कर्जे यानी डेप्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म पे दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। अगर पिछले साल देखें तो कंपनी के ऊपर कर्जा था, लेकिन वो अभी कंपनी पूरी डेप्ट फ्री हो चुकी है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में भी इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो आप बोल सकते हो कंपनी एक नेट डेप्ट फ्री कंपनी है। और कैश इक्विवेलेंस भी देख लेते हैं तो कैश इक्विवेलेंस आप यहाँ पे देख सकते हो 3200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश पड़ा है। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी बैलेंस शीट होगी तभी कोई कंपनी आपको बोनस देगी या स्प्लिट देगी या डिविडेंड देगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप मार्केट में इतनी प्राइस कम दाम वाला इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अवेलेबल है तो दोस्तों दूसरी कोई कंपनी के साथ अपना पैसा जो है मेहनत का वो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर आईकॉन इंटरनेशनल में फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप बेझिझक होकर इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हो। दोस्तों अगर तीसरी कंपनी की मैं बात करूं तो वो है RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक इंडियन रेलवे से जुड़ी कंपनी है। और इस कंपनी के परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि 1 महीने में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। 6 महीने की बात करें तभी आपको 13.5% का गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की मैं बात करूं तो जब से लिस्ट हुई तब से लेकर अब तक कंपनी ने तकरीबन 42% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुकी है। लेकिन दोस्तों हम ओवरऑल देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस उस मोड पर नहीं है जितनी हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। हालांकि उसके पीछे का रीज़न हमें भी पता है कि कोरोना के चलते अभी हम बोल सकते हैं कि इंडियन रेलवे का बिज़नेस है वो पूरी तरह बंद है। और इसी के चलते आप देखोगे कि रेलवे से जुड़े सारे स्टॉक आपको अभी एक कंसोलिडेट मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही ये कोविड जैसी बीमारियां ख़त्म होगी और इंडियन रेलवे वापस अपना काम शुरू करेगी तो एक जाहिर सी बात है कि ये रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसमें एक आपको बहुत ही बड़ी जंप दिखाई देगी। तो दोस्तों अगर आपके पास ये रेलवे का जो स्टॉक पड़ा है RVNL तो आप उसमें बने रहिए। और अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आपको उसको लंबे अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं चौथी कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी जो है ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। और अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। दोस्तों अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि 1 महीने की बात करें तो ज़्यादा मोमेंट आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 46% के रिटर्न जनरेट करके दे चुकी है। अगर हम आगे बढ़ के देखें तो 1 साल की बात करें तो 1 साल में पैसा आपका 2 गुना कर दिया है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंक्रीजिंग मैनर में है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी दिखाई दे रही है। और ये फ्लक्चुएशन जो है वो आपको इस चार्ट पैटर्न पे छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली पकड़ने की कोशिश करें तो ये गिरावट जो है तकरीबन 70 से 80% गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट 1 मिनट में जूम करके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो गिरावट है वो 80% के आसपास आपको दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप ऐसी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसके साथ ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जब गिरावट होगी तो गिरावट भी बहुत तेज़ी से होगी।
तो ये स्टॉक जो आपने दिखाई दे रहा है उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड ने आप देख सकते हो कि जो रिटर्न बना के दिया है जब से लिस्ट हुई तब से लेके अब तक, वो तकरीबन 4000% के आसपास उस अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है और मिड कैप क्वालिटी में आप देख सकते हो कि जो गिरावट रहती है वो भी भयंकर रहती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो में थोड़ा सा रिस्क रखते हो तो वो भी आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों आप अगर इस कंपनी को होल्ड कर सकते हो लंबी अवधि के लिए और जो गिरावट है वो उसे सह सकते हो तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हो। तो गाइज़ आखिरी स्टॉक की मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अगर दोस्तों हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न के ऊपर नज़र डालें तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले उसमें से कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने अभी तक आपको कोई जो लॉस मेकिंग कंपनी हो या फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है ऐसी कंपनी कोई सजेस्ट आपको की ही नहीं है। और लेकिन इस कंपनी को सजेस्ट करने के पीछे की वजह ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसी के चलते इस कंपनी को एक बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। तो आप देख सकते हो कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है आलोक इंडस्ट्री। हाँ जी दोस्तों, जो आलोक इंडस्ट्री है इस कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो उसी के चलते जो मुकेश अंबानी की रिलायंस है उन्होंने पिछले साल 2020 में फरवरी में तकरीबन इस कंपनी के 37% के आसपास स्टेक एक्वायर कर। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने जो एक्वायर की है आलोक इंडस्ट्री, उसका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी तक इस आलोक इंडस्ट्री ने 37% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपको ये बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप इस कंपनी में निवेश कर रहे हो तो आपको इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस में से प्रॉफिट में आना किसी भी कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग बात है। तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो तो आप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ज़रूर ट्रैक कीजिए। तो गाइस आपके सामने मैंने इस वीडियो में जितने भी स्टॉक प्रेजेंट किए उस स्टॉक को आप थोड़ा डीपली स्टडी कीजिएगा और उस स्टॉक के साथ जो कहते हैं ना कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जितने भी पॉइंट थे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। तो दोस्तों उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए और कोई भी स्टॉक में निवेश कीजिए। और अगर आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हो तो उसमें लंबी अवधि के लिए बने रहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।